अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की हमारी वीडियो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में है। आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के टूल्स अप्लाई करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन। ये है वर्किंग एरिया, हमारा ये पेज है। अब ये जो है इसके टूल्स हैं, होम की है सबसे पहले, इंसर्ट है, डिज़ाइन, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग्स, रिव्यू और व्यू है। तो सबसे पहले आज हम जो है इसका मैं आपको बताऊंगा कि इसकी फ़ाइल हम कैसे बनाते हैं, इसको सेव कैसे करते हैं, और उसके बाद इसका मुख्तलिफ वेज़ क्या हैं सेव करने के। तो ये मैं आपको बताता हूँ, और होम की के बारे में जितने भी इसके टूल्स हैं वो मैं आपको बताऊँगा और आपके सामने इसको अप्लाई करके दिखाऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सेव सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब ओपन कर लेते हैं तो फाइल बनाने से पहले सबसे पहले हम इसको सेव करते हैं। सेव करने के डिफरेंट वेज़ हैं। आप इसको अगर ये कोई टूल बार होती है, यहाँ पे अगर आप करना चाहें तो यहाँ ये बटन है इसका, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सेव का ऑप्शन आएगा। ये फाइल का बटन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये सेव का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो आगे सेव का ऑप्शन मांगेगा। और उसके अलावा हमारे पास जो है वो शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एस के नाम से। सॉरी, ये क्लोज़ हो गया था मैं इसको दोबारा ओपन कर रहा हूँ। तो इसकी शॉर्टकट की जो है वो होती है कंट्रोल एस के नाम से। तो आप इसको कंट्रोल प्लस एस प्रेस करेंगे, जैसे मैं करता हूँ कंट्रोल प्लस एस, तो ये हमारे पास ऑप्शन आ गया। अब इसके अंदर क्या है, वो हमसे इसका पाथ मांग रहा है कि आपने अपनी फ़ाइल को कहाँ पे सेव करना है। अब मैं यहाँ इसको डेस्कटॉप सेलेक्ट कर देता हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी फ़ोल्डर, फाइल, कोई भी ड्राइव आप सिलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद फ़ोल्डर जो होगा आपका बना हुआ होगा आप वहाँ कर सकते हैं। मैंने डेस्कटॉप को सिलेक्ट किया क्योंकि मैं इसको डेस्कटॉप पे रखना चाहता हूँ। उसके बाद ये यहाँ पे है पहला ऑप्शन इसका फ़ाइल नेम का, कि आप अपना फ़ाइल नेम देंगे। मैं इसको आप कोई भी जिस भी मकसद के लिए फ़ाइल बना रहे हैं तो उसका वो नाम देंगे। जैसे मैं इसका नेम बना देता हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक हो गया। और मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो वो कहता है कि ये आपके पास इस नाम से ऑलरेडी पड़ी हुई है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको रिप्लेस कर दूँगा कि वो जो पड़ी हुई है उस नाम से ये इस पर मतलब रिप्लेस हो जाए। तो जो पहले वाली होगी वो ख़त्म हो जाएगी, ये इस पर ओवरराइट कर देगा। अगर मैं इसको सेव चेंज विद डिफरेंट नेम से करता हूँ तो मैं फिर इसका नाम चेंज कर देता हूँ। मैं इसको नाम चेंज करके करूँगा। अब ये क्या कहता है, मर्ज चेंजेस इनटू एग्जिस्टिंग फाइल, मतलब यह है कि उसके अंदर ये जो आपके पास मौजूद पड़ी हुई है फ़ाइल, वो उसको उसमें मर्ज कर देगा। ठीक हो गया। अब ये मैं यहाँ पे उसको रिप्लेस कर देता हूँ, तो ये रिप्लेस हो जाएगी। जो फ़ाइल मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई है उसको ये वो ख़त्म हो जाएगी और ये उसकी जगह नई आ जाएगी। तो देखें, कोई भी टूल अप्लाई करने से पहले आपके पास किसी भी टेक्स्ट का होना ज़रूरी है। जब तक आप इसके अंदर कुछ लिखेंगे नहीं, आप किसी भी टूल को अप्लाई नहीं कर सकते। अब मेरे पास ऑलरेडी लिखा हुआ पड़ा है, क्लिपबोर्ड में मौजूद है, मैं उसको पेस्ट कर लेता हूँ। पेस्ट करने का कंट्रोल पी ऑप्शन है, शॉर्टकट की, अब वहाँ से भी इसको पेस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास ये पेस्ट का ऑप्शन है, अब यहाँ से भी इसको पेस्ट कर सकते हैं। अब मैंने इसको कंट्रोल वी कर दिया है तो ये पेस्ट हो गया। अब मैं इसको अगर यहाँ से पेस्ट करना चाहूँ तो यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये पेस्ट का ऑप्शन है, यहाँ से ये पेस्ट कर देगा इसको। अब क्या है, अब हम इसको सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर ये जो हमारे पास है, ये कट है, कॉपी है, फॉर्मेट पेंटर है, इनको अप्लाई कर लेते हैं। अब देखिए हमारे पास कट वाला ऑप्शन जो है वो भी मतलब हाईलाइट नहीं है, कॉपी वाला जो है वो भी हाईलाइट नहीं हुआ अभी तक। ये समझ लें कि दोनों डिसेबल खड़े हैं। अब इनको इनेबल करने के लिए हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा हमें। जब तक हम टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं करेंगे तो ये दोनों ऑप्शन हाईलाइट नहीं होंगे हमारे पास। अब देखिए मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया तो देखिए दोनों ऑप्शन जो हैं वो हाईलाइट हो गए हैं। अब दो चीज़ें हैं, एक कट है, एक कॉपी है। अब क्या है कि अगर मैं कट करूँगा तो ये यहाँ से जो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट जिस जगह पे मैं जाके इसको पेस्ट करूँगा तो वहाँ पे चला जाएगा। एक चीज़ ये है, जैसे कि मैं आपको करके दिखा देता हूँ प्रैक्टिकली। मैंने इसको कट कर दिया, जैसे कि ये मैं कट के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। कट के लिए आप शॉर्टकट की जो है वो कंट्रोल एक्स इस्तेमाल कर सकते हैं।
अब देखिए वहाँ पे जो है कट वाला वो सॉरी कट किया मैंने, वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो वहाँ से गायब हो गया। अब मैं जहाँ इसको पेस्ट करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे पेस्ट करना चाहता हूँ सबसे लास्ट में, तो यहाँ पे मैं वही उसी तरीके से अगर कंट्रोल वी करूँगा तो पेस्ट हो जाएगा, अगर इस ऑप्शन से करूँगा तो ये भी पेस्ट हो जाएगा। मैं इसको कंट्रोल वी कर देता हूँ तो ये यहाँ पे आ गया। ठीक हो गया व्यूअर्स। अब दूसरा ऑप्शन जो है मेरे पास, वो मैं अगर इसको अब दूसरा ऑप्शन है कॉपी का। कॉपी के क्या है कि कॉपी करना मतलब एक चीज़ हमारे पास जो ओरिजिनल है वो भी मौजूद है, उसके हम कॉपी ले लेते हैं। अब अगर मैं कॉपी के ऑप्शन पे करूँगा तो ये कॉपी हो गया, क्लिपबोर्ड में चला गया, ये यहाँ पे मौजूद रहेगा, जो ओरिजिनल है वो भी रहेगा। और जहाँ इस पर मैं पेस्ट करूँगा, जहाँ पे भी रखना चाहूँगा तो कंट्रोल वी करूँगा तो ये हमारे पास वो भी रहेगा। यानी कट और कॉपी में ये फ़र्क है। अब आ गया फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर क्या चीज़ है? तो फॉर्मेट पेंटर को भी यूज़ करने के लिए हमें किसी न किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा, जो उसकी फॉर्मेटिंग होगी उस हिसाब से उसको पेस्ट करेगा। अब जैसे ये माइक्रोसॉफ्ट है, अब देखिए ये हाइडिंग है, ये बोल्ड किया हुआ है, इसका जो है फ़ॉन्ट स्टाइल है वो बड़ा है, फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज है, इसका डिफरेंट है। अब यहाँ पे मैंने क्लिक किया, कर्सर यहाँ पे है, मैं फॉर्मेट पेंटर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब क्या करूँगा, मैं ये जो कॉर्पोरेशन है, मैं चाहता हूँ कि इसका सेम फ़ॉन्ट स्टाइल हो, सेम फ़ॉन्ट साइज़ हो, सेम तरीके से ये नज़र आए। तो मैं यहाँ पे जहाँ तक इसको ड्रैग करूँगा, सिलेक्ट करूँगा, वहाँ तक ये उसको सेम जो है वो अप्लाई कर देगा। मतलब जो उसका फ़ॉन्ट स्टाइल है वही इसका फ़ॉन्ट स्टाइल है, जो इसका फ़ॉन्ट साइज़ है वही इसका फ़ॉन्ट साइज़ है, जो उसका कलर है वही इसका कलर है। ठीक हो गया, ये हो गया फॉर्मेट पेंटर। अब उसके बाद जो है मैं इसको कंट्रोल जी करता हूँ तो ये अंडू हो जाएगा। मतलब कंट्रोल जी का मतलब कंट्रोल जी है और कंट्रोल वाई है, अंडू और रीडू। मतलब जो है जो लास्ट एक्शन होगा उसका वो उसको चेंज कर देगा। अब देखें फॉर एग्जांपल मैंने लास्ट एक्शन क्या किया था, मैंने इसको फॉर्मेट पेंटर के ज़रिए इसका साइज़ बड़ा किया था, मैंने इसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज किया था, मैंने इसको मतलब फॉर्मेट पेंटर के ज़रिए इसको डिफरेंट किया था। अब मैंने इसको कंट्रोल जी किया तो वो अपनी मौजूदा हालत में चला गया। मतलब उसका जो लास्ट एक्शन मैंने किया था वो उसने उसको ख़त्म कर दिया। अब चूँकि मैंने लास्ट एक्शन कंट्रोल जी किया था, उसको ख़त्म किया था, तो अब मैं अगर कंट्रोल वाई करूँगा तो इसको रीडू कर दूँगा। जैसे कि मैं कंट्रोल वाई करता हूँ तो उसको वो सेम उसी लास्ट एक्शन को रिपीट कर देगा। अब मैं इसको कंट्रोल जी करता हूँ तो ये वापस चला गया। ये कंट्रोल मतलब ये अंडू और रीडू है। आप यहाँ से भी इसको कर सकते हैं, जैसे कि ये अंडू है और ये रीडू है, आप इसे यहाँ से भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ इसकी शॉर्टकट की है, जैसे यहाँ इस पे करेंगे तो वो आपको शो भी करवाएगा कंट्रोल जी, और यहाँ पे करेंगे रीडू पे तो ये कंट्रोल वी करेगा, रीडू फॉर पेस्ट फॉर्मेट। ठीक हो गया। अब इसके अंदर जो है वो ऑप्शन है, ये फ़ॉन्ट स्टाइल है, ये फ़ॉन्ट साइज़ है, ये फ़ॉन्ट को बोल्ड करने के लिए है, ये फ़ॉन्ट को अटैलिक करने के लिए है, ये फ़ॉन्ट को अंडरलाइन करने के लिए है, ये स्ट्राइक करने के लिए है, और इसके बाद ये सबस्क्रिप्ट है, ये सुपर स्क्रिप्ट है, और ये यहाँ से भी आप फ़ॉन्ट को इंक्रीज़ कर सकते हैं, यहाँ से डिक्रीज़ कर सकते हैं। ये हम स्टेप बाय स्टेप सबको अप्लाई करते हैं, आपके सामने मैं अप्लाई करूँगा। तो व्यूअर्स इसमें ये है कि वो हमारे वो जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है ऑलरेडी वो हमारे पास खड़ा हुआ है। अब नीचे वाले टेक्स्ट को हम अप्लाई करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने पहले भी कहा था कि आपको कोई भी टूल आप यूज़ करना चाहेंगे तो सबसे पहले आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ मैं इसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहता हूँ, जिसको मैंने सिलेक्ट किया है। अब देखिए ये इतने सारे स्टाइल्स पड़े हुए हैं मेरे पास, मैं किसी एक को भी यहाँ पे अप्लाई करूँगा तो वो उसका स्टाइल चेंज हो जाएगा, फ़ॉन्ट स्टाइल जो है वो चेंज होगा। मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया, इसका फ़ॉन्ट स्टाइल यहाँ तक इसको चेंज कर दिया इसने। अब मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो इंक्रीज़ करना चाहता हूँ। ये यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ मैं इसका चेंज कर सकता हूँ। जितना मैं इसकी लेंथ बढ़ाता जाऊँगा लेंथ और विड्थ बढ़ती जाएगी इसकी। इस तरीके से आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि ये शॉर्टकट की है, समझ लें, तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। इसको अगर प्रेस करते जाएंगे तो ये स्टेप बाय स्टेप इसको इंक्रीज़ करता जाएगा। ये फिर उसको डिक्रीज़ करने के लिए है। इसकी शॉर्टकट की भी आप देख सकते हैं, शॉर्टकट की इसकी कंट्रोल प्लस लेस देन है, और अगर इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन है डिक्रीज़ के लिए, और ये लेस देन है। ठीक हो गया व्यूअर्स। अब यहाँ इसको क्लिक करेंगे तो ये इसको स्टेप बाय स्टेप
डिक्रीज़ करता जाएगा। ठीक हो गया व्यूअर्स। उसके बाद ये देखें, ये है बोल्ड का ऑप्शन। अब उस टेक्स्ट में और इस टेक्स्ट में देखें, ये यहाँ पे मेरे पास सिंपल टेक्स्ट खड़ा हुआ है। ठीक है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ। अब देखें उसने इस टेक्स्ट, उस टेक्स्ट में और इसमें देखें डिफरेंट, मतलब उसने इसको थिक कर दिया। अब मैं इसको अंडरलाइन करना चाहता हूँ। दूसरा ऑप्शन जो इसका है वो उसका है इटैलिक का है। इटैलिक करने से क्या होगा कि इसको थोड़ा सा वो तिरछा कर देगा। देखिए वो जिसको मैंने सिलेक्ट किया था सिर्फ उसी को उसने तिरछा किया। और ये दूसरा जो है वो अंडरलाइन है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जितने टेक्स्ट को आप सिलेक्ट करेंगे उसको वो अंडरलाइन कर लेगा। अब फॉर एग्जांपल जैसे ये होती है कि एक हेडिंग हम बना देते हैं, जैसे कि ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हेडिंग है, यहाँ इसको मैं अंडरलाइन दे देता हूँ। ठीक हो गया। बोल्ड भी ऑलरेडी हुआ है, इटैलिक भी कर देता हूँ, तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है इसके अंदर। ठीक हो गया। अब उसके बाद दूसरा ये है, अब हाँ इसके अंदर अंडरलाइन के अंदर मज़ीद ऑप्शन भी, आप इस एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ इसकी जो है मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं अंडरलाइन के, आप जो भी अप्लाई करना चाहते हैं वो इस पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया। और इसके अलावा हमारे पास दूसरा ऑप्शन जो है, अब मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया, ये हो गया। अब इसके अंदर जो है आप अंडरलाइन का कलर भी चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। ठीक हो गया। अब रेड करना चाहते हैं यहाँ पे इसको, ये इसका रेड कलर हो जाएगा। ये देखिए अंडरलाइन का कलर जो है उसने रेड कर दिया। उसके बाद मेरे पास है स्ट्राइक थ्रो का। स्ट्राइक थ्रो का क्या ऑप्शन है, अब ये इसने यहाँ पे तो अंडरलाइन किया था, अब यहाँ इस पे हम स्ट्राइक थ्रो इस पे अप्लाई करते हैं तो उसका क्या होता है। स्ट्राइक थ्रो से ये होगा कि आपको उससे नज़र भी आ रहा होगा कि ये टेक्स्ट के दरमियान से इसको काट देता है, लकीर लगा देता है, जैसा कि ये चीज़। अब देखें इसने दरमियान में इसको कट कर दिया, लकीर लगा दिया इसके अंदर। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का। अब ये है सबस्क्रिप्ट, इसके लिए भी ज़ाहिर है हमें टेक्स्ट चाहिए। जैसा कि हम टेक्स्ट कौन सा होता है, जैसे कि हमारे पास इसका टेक्स्ट क्या होगा, इसका टेक्स्ट ये होगा कि हम जैसे कि मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं, जैसे उसके फार्मूलाज होते हैं उस पर जो है वो एक्स की पावर बना देते हैं, या जैसे केमिस्ट्री के अंदर पानी का हम सिंपल फार्मूला ले लेते हैं H2O का, तो ये उस पर अप्लाई करने के लिए, जैसे इसका सिंपल सी मैं मिसाल दे रहा हूँ, आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा इसको ये यहाँ पे अप्लाई कर लेता हूँ। ये यहाँ से मैं इसको ख़त्म कर दूँगा, मतलब इसकी अंडरलाइन ख़त्म कर दूँगा, ये इससे आगे जो है वो अंडरलाइन नहीं आएगी। तो अब क्या होगा, मैं यहाँ पे एक्स लिख देता हूँ और यहाँ इसका अंडरलाइन में ख़त्म कर देता हूँ, तो ये आगे फिर अप्लाई नहीं होगी किसी भी वर्ड पे। तो यहाँ से ये x2 हो गया। ठीक हो गया। और उसके बाद हमारे पास है H2O। अब देखिए ये सिंपल नज़र आ रहा है, हमने उसको उस फॉर्मेट में लेके जाना है। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम इसकी पावर बनाते हैं। तो पावर बनाने के लिए हमें क्या होगा, सुपरस्क्रिप्ट चाहिए। इस पर हम क्लिक करेंगे, इसका जो शॉर्टकट की आप देख सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस है। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो ये देखें इसकी पावर बन जाएगी। ये अगर अब मैं जिस पे अप्लाई करूँगा टूल उसको सिलेक्ट करूँगा, अब मैं इसको सबस्क्रिप्ट कर दूँगा तो ये इसका क्या करेगा, इसको H2O कर देगा। ठीक होगा, ये हो गया सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। उसके बाद ये है फ़ॉन्ट टेक्स्ट का जो है वो इफ़ेक्ट्स हैं कि आप उसको डिफरेंट इफ़ेक्ट्स जो हैं वो दे सकते हैं। जैसा कि हम इस पर अप्लाई करते हैं, इसके लिए भी हमें टेक्स्ट को पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसा कि इस टेक्स्ट को मैंने सिलेक्ट कर लिया। ठीक हो गया। अब मैं ये वाला इस पर अप्लाई करना चाहता हूँ। सिंपल जो खड़ा हुआ है इस पर डायरेक्टरी में क्लिक करूँगा तो वही वाला आ जाएगा। जैसा कि ये देखें ये खुला है हमारे पास, तो इस पर मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो इसमें वो टेक्स्ट जो है वो उसी फॉर्मेट में चला गया। ठीक हो गया। इसके अलावा हमारे पास जो है मुख्तलिफ चेंज, इसके अंदर कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं, और लाइन का कलर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद फिर इसके अंदर शेडो का ऑप्शन है, रिफ्लेक्शन का है, ग्लो का है,
मतलब इसके अंदर आप जितने भी फॉर्मेटिंग करते जाएंगे वो उसका, अब देखें उसकी आउटलाइन पहले कौन सी थी, इसकी पहले जो है आउटलाइन वो है ऑरेंज कलर की, ठीक होगी। अब इसकी मैं चेंज कर देता हूँ, जो आउटलाइन है वो मैं कर देता हूँ इसकी आउटलाइन फॉर एग्जांपल मैं रेड कर देता हूँ। तो देखें इसकी जो है वो आउटलाइन उसने रेड कर दी है। अब इसके अंदर अगला टूल जो है वो अप्लाई करते हैं। अब अगला फंक्शन इसका क्या है कि ये है कि शेडो इसका जो है वो मुख्तलिफ ये शेडो खड़े हैं इसके, मैं जिसको सिलेक्ट करूँगा वो उसी फॉर्मेट में आएगा। जैसा कि मैं इसको ये सिलेक्ट कर लेता हूँ तो उसने शेडो बना दिया इसका। अब उसके बाद जो है इसका मैं रिफ्लेक्शन शो करना चाहता हूँ तो ये इसका रिफ्लेक्शन जो है वो शो कर देगा। नीचे देखें ये इसकी रिफ्लेक्शन आ रही है, ये देखें, ठीक हो गया। और उसके बाद मेरे पास ये हैं केसेस, ठीक हो गया। केसेस मुराद ये है कि सेंटेंस केस है जैसे, ठीक है, लोअर केस है, अपर केस है, कैपिटलाइज ईच वर्ड है, टुगल केस है। तो इसमें मैं केसेस अप्लाई करता हूँ। केसेस कैसे अप्लाई करूँगा कि जैसे होता है कि सेंटेंस केस ये एक हमारा मतलब नॉर्मल जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। मतलब इसमें ये होगा कि पहला लफ्ज़ जो होगा वो बड़ा होगा, बाकी जब तक फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे उससे आगे वाला जो होगा वो बड़ा नहीं होगा, मतलब बाकी सारे छोटे होंगे। जब फुल स्टॉप लगाएंगे तो स्पेस देने के बाद जब अगला सेंटेंस स्टार्ट करेंगे तो उसका पहला लफ्ज़ जो होगा वो बड़ा होगा, जैसा कि ये है, ठीक हो गया। इसका आई उसने बड़ा किया है, फिर फुल स्टॉप के बाद इसका एफ़ बड़ा किया है, कॉमे के बाद एम एस बड़ा है इसका। तो ये चीज़ है सेंटेंस केस के अंदर। और दूसरा मैं आपको बता दूं लोअर केस में ये होगा कि सब के सब जितना भी टेक्स्ट है, जितना भी सेंटेंस है, वो सारा शुरू से लेके आखिर तक सब के सब जो है वो लोअर केस में होंगे, मतलब स्मॉल लेटर्स में होंगे। उसके बाद हमारे पास अपर केस है, अपर केस में ये होगा, उसके बाद हमारे पास अपर केस है, अपर केस में ये होगा कि सारा के सारा जो टेक्स्ट है वो कैपिटल हो जाएगा, मतलब कैपिटल लेटर में चला जाएगा, ठीक है। और कैपिटलाइज ईच वर्ड जो है वो मतलब कि जो एक वर्ड है, फॉर एग्जांपल जैसे कि ये एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन जो है इसका ए बड़ा होगा, उसके बाद स्पेस के बाद ये टी जो है वो टी बड़ा होगा, उसके बाद स्पेस है, स्पेस के बाद आई जो है वो आई बड़ा होगा, स्पेस के बाद डी है, डी बड़ा होगा। इसको हम अप्लाई करके देखेंगे डिफरेंट फेज से। और टुगल केस जो है वो इसका अपोजिट है, मतलब इसमें जो है पहला लफ्ज़ होगा वो छोटा होगा, बाकी सारे बड़े होंगे। अब इनको डिफरेंट वे से हम इसको सिलेक्ट करते हैं, जैसा कि ये हमने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया यहाँ तक। अब हम इस पर अप्लाई करना चाहते हैं लोअर केस, तो इसमें ये सारे के सारे देखें पहला भी उसने छोटा कर दिया है, बाकी भी सारे छोटे हैं, ठीक हो गया। अब उसके बाद हम इसको चेंज करते हैं अपर केस में, तो ये सारे के सारे कैपिटल लेटर में आ गया। उसके बाद हम इसको चेंज करते हैं कैपिटलाइज ईच वर्ड में, तो इसमें क्या किया उसने, स्पेस के बाद पहला लफ्ज़ जो है वो बड़ा कर दिया। उसके बाद हमारे पास टुगल केस है, टुगल केस को अप्लाई करके देखते हैं। टुगल केस में पहला लफ्ज़ छोटा कर दिया, बाकी सारे बड़े कर दिए। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है ये टेक्स्ट हाईलाइट का, तो इसमें ये है कि हम किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहते हैं, मतलब इसको कि ये इम्पोर्टेंट है, तो उसको हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम इसको अप्लाई कर देंगे तो ये उसका हाईलाइट कर देगा। अब इसके हाईलाइट करने के भी डिफरेंट कलर्स हैं, आप अपनी मर्ज़ी से इसको चेंज करना चाहते हैं। जैसे कि मैं ये लगा देता हूँ, सॉरी सिलेक्ट नहीं किया हुआ था, ये अप्लाई उस पर किया हुआ है, यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, ठीक हो गया भाई। उसके बाद हमारे पास अगला ऑप्शन जो है वो है फ़ॉन्ट कलर का, कि फ़ॉन्ट कलर आप कैसे चेंज करते हैं। अब देखिए ये हमारे पास पहले ब्लैक था, ठीक है, अब इसको उसने राइट कर दिया, मतलब स्पेस से पहले जितने भी वर्ड थे उन सबको उसका कलर चेंज कर दिया। अब मैं पूरी लाइन को करना चाहता हूँ, इन केस ये आखिरी लाइन है, मैं इसको इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ, या मैं इसका जो हेडिंग है उसको चेंज करना चाहता हूँ। इसका कलर मैं चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं इसको क्लिक करूँगा, और जो मेरा मतलब फेवरेट कलर है, या जो भी मैं इसको कलर देना चाहता हूँ, जो रिक्वायरमेंट्स है कलर इसकी फ़ॉन्ट की, मैं उस हिसाब से इसको कलर इसका चेंज कर दूँगा। देखें इसका कलर चेंज हो गया। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है बुलेट्स एंड नंबरिंग का, ठीक हो गया।
बुलेट्स एंड नंबरिंग हम यहाँ पे इस पैराग्राफ के अंदर हम इसको अप्लाई करेंगे। बुलेट्स एंड नंबरिंग क्या चीज़ है, मैं पहले पैराग्राफ बना लूँ इसका। अब बुलेट्स एंड नंबरिंग हमारे पास तब अप्लाई होता है जब हमारे पास एक पूरा पैराग्राफ होता है और पैराग्राफ के अंदर जब तक हम इंटर नहीं मारते, मतलब किसी भी उसको लाइन को ब्रेक नहीं करते, तो तब तक उस पर अप्लाई नहीं होता। मतलब दूसरा सेंटेंस जो पैराग्राफ स्टार्ट नहीं करते तब तक उस पर अप्लाई नहीं होता। अब जैसा कि ये है, पहले ये सिंपल, इसका पहले अगर मैं इसको सिलेक्ट करता, फॉर एग्जांपल मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अगर मैं इस पे अप्लाई करूँ सिलेक्ट करने के बाद, तो ये क्या होगा, जो पहला है मैक्रो, ठीक है, इस पे ये अप्लाई होगा, बाकी सब लाइंस पे अप्लाई नहीं होगा। जैसा कि मैं ये आपको करके दिखा देता हूँ। ये हमारे पास हैं, देखें आगे, फिर उसके मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं, ठीक हो गया। अब इनमें से किसी को भी सिलेक्ट करना चाहें जो आपकी रिक्वायरमेंट्स होंगी। उसके बाद सेम जो है ऑप्शन वो नंबरिंग के लिए भी आ सकता है। वही देखें, ये पहला नंबर है, ये इस हिसाब से रोमन में लेना चाहें तो रोमन में आ जाएगा। अगर इसमें लेटर्स में लेना चाहेंगे तो ये आ जाएगा, अगर नंबरिंग में लेना चाहेंगे तो ये नंबरिंग में हो जाएगा, ठीक हो गया। अब देखिए ये पहले पे अप्लाई हुआ था, अब क्या हुआ, इसका मैं एक ना पैराग्राफ बना देता हूँ। जैसे कि कंट्रोल वाई किया मैंने, तो ये क्या करेगा, इसको ये आ गया। अब मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको अप्लाई करता हूँ, तो फिर देखते हैं इसका क्या होता है। अब इसको मैंने किया, देखें जहाँ जहाँ मैंने एंटर करके लाइन को ब्रेक किया था वहाँ से नया पैरा इसका स्टार्ट हुआ है, तो नए पैरे से इसने उसको बुलेट से शो करवा दिया है। ये मुख्तलिफ इसके स्टाइल्स हैं, इस हिसाब से इसने शो करवाया है। सेम जो है मैं इसको नंबरिंग के हिसाब से अप्लाई कर सकता हूँ। जैसे ये नंबरिंग है, ये आ गया। अगर मैं लेटर में लेना चाहूँ तो ये लेटर में आ जाएगा, अगर रोमन में लेना चाहूँगा तो रोमन में आ जाएगा, स्मॉल लेटर में होगा तो स्मॉल लेटर पे शो करेगा उसमें। ये मुख्तलिफ इसके स्टाइल्स हैं, ये मुख्तलिफ इसके स्टाइल्स हैं जो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक हो गया। और उसके बाद हमारे पास जो है वो है ये अलाइनमेंट्स हैं। अलाइनमेंट से ये होगा कि ये हमारे पास ऑलरेडी जो बाय डिफ़ॉल्ट खड़ी है वो लेफ़्ट अलाइनमेंट है। मैं इसको सेंटर में करके देखता हूँ तो ये टेक्स्ट मेरा जो है वो सेंटर में हो जाएगा, ठीक हो गया। अब इसको मैं अगर राइट पे करना चाहूँगा तो ये राइट पे चला जाएगा टेक्स्ट मेरा, ठीक हो गया। ये जस्टिफाई करने के लिए है कि ये दोनों साइडों से इस टेक्स्ट को जो है वो बराबर कर देगा, ठीक हो गया। और उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है ये लाइन स्पेसिंग का, मतलब दो लाइनों के दरमियान, जैसे कि ये हैं, ये दो लाइनें हैं, इनके दरमियान कितनी स्पेस होनी चाहिए। अब मैं इनको सिलेक्ट करता हूँ, इस पैराग्राफ को, ये पैराग्राफ मैंने सिलेक्ट किया। इसके अंदर मैं इसकी लाइन स्पेसिंग ख़त्म कर देता हूँ, ये रिमूव कर देता हूँ। देखो इसकी लाइन स्पेस जो है वो कम हो गई। अब इस तरह से ये बढ़ गई है क्योंकि इसका 3.0 है, ये 2.5 पे कम हो जाएगी, फिर 2.0 पे फिर कम हो जाएगी, 1.5 पे फिर 0 कम हो जाएगी, 1.15 पे कम होगी, फिर 1.0 पे कम हो जाएगी। इस हिसाब से आप इसकी जो लाइन स्पेसिंग जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन है आपके पास, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है ये थीम कलर का, ठीक हो गया। अब इसको कैसे करेंगे, ये पूरे पैराग्राफ पे यानी पूरी लाइन पे, ये पूरे पैराग्राफ पे अप्लाई होता है। जैसा कि मैंने यहाँ पे, अब इसमें डिफरेंट मैं आपको दिखा देता हूँ कि हाईलाइट करने में और थीम चेंज करने में क्या डिफरेंस है। जैसे मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ कलर्स अपनी मर्ज़ी का। जैसे कि मैंने इसको ये ग्रीन दे दिया। अब ये क्या हुआ कि इसने पूरी थीम, इसकी थीम का कलर जो है वो पूरा चेंज कर दिया इसने। अब जबकि हाईलाइट में क्या डिफरेंस है, हाईलाइट में डिफरेंस ये है कि जैसे मैं इन दो लाइनों में करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जब तक दो लाइनों में नहीं करूँगा तब तक ये जो है डिफरेंस वो क्लियर नहीं होगा। अब ये होगा कि मैंने यहाँ पे इसका कलर ये लगा दिया। अब देखें दरमियान में जो लाइन थी उसने उसको शो करवा दिया, मतलब ये ऊपर वाली लाइन है, ये नीचे वाली लाइन है। जबकि यहाँ पे उसने जो खाली जगह थी उसको भी कलर पे फिल कर दिया, मतलब ये पूरा एक पेज का बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया उसने। ऐसे पेज कलर और भी है, ऑप्शन है, तो ये उसका पूरा चेंज कर दिया उसने, ठीक हो गया बस। और उसके बाद हमारे पास ऑप्शन जो है वो इसको बॉर्डर देने का है।
जैसे कि मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको बॉर्डर देना चाहता हूँ इस टेक्स्ट को, तो यहाँ पे ये मुख्तलिफ इसके स्टाइल्स हैं कि आप एक साइड पे लेफ़्ट बॉर्डर करना चाहते हैं, राइट बॉर्डर करना चाहते हैं, टॉप करना चाहते हैं, बॉटम करना चाहते हैं, या इसको ओवरऑल आउटसाइड पे करना चाहते हैं, जैसे ये हो गया, या आप इसको हर लाइन के दरमियान बॉर्डर देना चाहते हैं, जैसे देखें कि आपको शो हो रहा है, यहाँ इसका कर सकते हैं आप अपनी मर्ज़ी से इसको। और इसके अंदर जो है वो शेडिंग बॉर्डर्स की जो है वो भी यहाँ पे मज़ीद ऑप्शन है इसके अंदर, वो भी आप इसकी चेंज कर सकते हैं। इसके लाइन जो है बॉर्डर की वो चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास। ये हो गया, मुख्तलिफ इसके डिज़ाइंस हैं, जैसे ये हो गया, आप इनको चेंज कर सकते हैं। मज़ीद इसकी जो विड्थ है वो भी चेंज कर सकते हैं, इसका जो कलर है वो भी अगर आप चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मैं आपको सारी चीज़ें अप्लाई करके दिखा देता हूँ। ये देखें, उसने उसका कलर भी चेंज कर दिया और उसकी वो जो है फॉर्म, उसका स्टाइल जो है वो भी चेंज कर दिया उसने, ठीक हो गया। तो ये मुख्तलिफ़ तरीके से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है सॉर्टिंग का ऑप्शन, ठीक हो गया, ये सॉर्टिंग का ऑप्शन है। सॉर्टिंग ऑप्शन में ये है कि ये डिक्रीज़ जो है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लेके आने के लिए इसको अप्लाई करते हैं हम। जैसा कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ असेंडिंग और डिसेंडिंग कैसे है। सबसे पहले मैं इसके अंदर लिखता हूँ 1, नंबरिंग में लेके आता हूँ 2 3 4 5 6, ठीक हो गया। ये तो एक सीक्वेंस है मेरे पास, यानी 1 2 3 4 5 6 ये एक सीक्वेंस में खड़े हुए हैं। अब इसकी मैं चेंज कर देता हूँ, जैसे कि मैं इसको मतलब मिक्स कर देता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सर 7, यहाँ पे लिख देता हूँ 5, यहाँ पे लिख देता हूँ 2 और यहाँ पे लिख लेता हूँ 4। अब क्या होगा, अब इसको जब हम असेंडिंग और डिसेंडिंग सॉर्ट ऑप्शन में इसको अप्लाई करेंगे तो इसका क्या मतलब डिफरेंस आएगा। अब यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद आप इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद वो आपसे पूछ रहा है कि आप इसको असेंडिंग में करना चाहते हैं या डिसेंडिंग में करना चाहते हैं। अब सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे असेंडिंग ऑर्डर पे, इस पर ओके कर देंगे तो देखिए उसको असेंडिंग चेंज कर दिया, पूरा सीक्वेंस में लेके आ गया। 1 2 3 4 5 6, चूँकि हमने लिखा नहीं था तो ये 7। अब हमने इस पर अप्लाई करना है इसका अपोजिट डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब ये है कि ये मतलब वो होता है असेंडिंग में होता है कि छोटे से बड़ी की तरफ जाता है, और डिसेंडिंग में ये होता है कि ये बड़े से छोटे की तरफ आ जाता है। अब जैसे 7 5 4 3 2 1 इस तरह से आएगा। अब इसमें मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ तो ये देखें, ये डिसेंडिंग सिलेक्ट किया, इसको ओके कर दिया तो ये देखें 7 5 4, सबसे पहले उसने बड़ा लिखा है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे सबसे पहले सबसे आखिर में उसने सबसे छोटा लिख दिया, ठीक हो गया। इसी तरह आप ये ऑप्शन है, और दूसरा आप इसको, ये तो नंबर पे हो गया ना, उसके बाद आप जो है वो लेटर्स पे भी इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर लगा देते हैं। जैसा कि ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे CAFDEG, ठीक है। अब हम इनको सीक्वेंस में लेके आना चाहते हैं तो वो कैसे होगा। अब ये यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको अप्लाई करता हूँ। यहाँ पे ये टेक्स्ट है, मैं इसको असेंडिंग करता हूँ सबसे पहले। तो असेंडिंग की जो है वो सीक्वेंस कुछ इस तरह से होगा। ये अप्लाई नहीं हुआ, ये क्योंकि इसमें स्पेस नहीं था इसलिए उसने इसको अप्लाई नहीं किया। ये आप इसको अप्लाई करके चेक करते हैं। असेंडिंग, ये असेंडिंग देखिए ACTEFB, चूँकि हमने नहीं लिखा था तो इसलिए नहीं। अब ये क्या करेगा, डिसेंडिंग करेंगे तो ये G पहले लिखेगा, फिर FEDCA, उसका मतलब उसको उलट देगा बिल्कुल। मैं डिसेंडिंग कर देता हूँ, यहाँ पे यहाँ इसको सिलेक्ट कर देता हूँ तो ये देखें उसने उसको चेंज कर दिया। उसके बाद आगे हमारे पास जो ऑप्शन है वो इसकी मुख्तलिफ हेडिंग्स हैं।
मतलब इसका जो उन्होंने एक बनाया हुआ है स्टाइल पेज का पूरे का, तो उस हिसाब से उस पर अप्लाई होगा। जैसे कि हम इसको अप्लाई करके देख लेते हैं, मतलब पूरे पेज को हम सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि मैंने सिलेक्ट किया Ctrl A। अगर नहीं भी करेंगे तो भी इस पर अप्लाई हो जाएगा। जैसे कि ये नॉर्मल में खड़ा था पहले, अब इसको इस पर क्लिक करेंगे तो इसका चेंज हो जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो ये उसको चेंज कर देगा। ये अब इसको सिलेक्ट करके पूरे पेज को हम चेंज करना चाहें तो ये इसको देखें चेंज कर दिया उसने, इस हिसाब से उसको चेंज किया है। जो उसका फॉर्मेट ऑलरेडी बना हुआ है, जिसके अंदर जो फ़ॉन्ट स्टाइल है, फ़ॉन्ट कलर है, फ़ॉन्ट साइज़ है, इसकी जो हेडिंग्स हैं मुख्तलिफ, वो उस हिसाब से उसको अप्लाई करेगा। जैसे उसने इसको अप्लाई कर दिया, इसको मतलब ये है कि वो इसके बने हुए हैं, उस हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास व्यूअर्स ऑप्शन है जो वो है फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट का। सिलेक्ट तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, Ctrl A करेंगे तो सिलेक्ट हो जाएगा। अगर तो हम मैंने इसका राइट बटन क्लिक किया और इसको सिलेक्ट किया, ड्रैग करने से ये सिलेक्ट होता जा रहा है, ठीक हो गया। और अब है हमारे पास फाइंड का ऑप्शन। फाइंड क्या है कि सिंपली कोई भी चीज़ आप फाइंड करना चाहते हैं, मतलब पूरे पैराग्राफ के अंदर आप किसी वर्ड को फाइंड करना चाहते हैं तो आपको फाइंड आउट कर देगा। एक ऑप्शन ये है, ये दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं। दूसरा है रिप्लेस का ऑप्शन। रिप्लेस के ऑप्शन में ये है कि आपने एक वर्ड को मतलब आपकी एक किसी भी उसकी स्पेलिंग जो है वो गलत हो गई हैं, किसी भी वर्ड की, किसी भी चीज़ की स्पेलिंग जो है वो गलत हो गई हैं। अब उसको चेंज करने के लिए आप एक एक लफ्ज़ को जाके चेंज कर नहीं सकते, ठीक हो गया। उस पर क्योंकि चेंज कर लेंगे लेकिन उस पर टाइम जो है वो ज़्यादा लगेगा। अब टाइम को बचाने के लिए सिंपली आप क्या करेंगे, अब ये दो ऑप्शन यूज़ करेंगे, ठीक हो गया। अब इसके अंदर जो है वो ऑप्शन है हमारे पास, ये देखिए मॉडल का। फॉर एग्जांपल कि मॉडल है MODEL और हमसे लिखा गया है MODLE, ठीक हो गया, MODLE। ये देखिए यहाँ पे मैं इसको चेंज कर देता हूँ LE, ये LE। अब क्या है, अब चूँकि हमारे पास एक ही वो है लफ्ज़ है, तो इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये तो एक पे ही होगा। अब एक से ज़्यादा होंगे तो वो अप्लाई करके देखते हैं हम। इसको Ctrl C करके मुख्तलिफ़ जगह पे इसको पेस्ट कर दें पूरे पैरे के अंदर। ये देखिए हमने यहाँ पे लगा दिया, उसके बाद हमने इसको यहाँ पे लगा दिया, उसके बाद हमने इसको यहाँ पे रख दिया और उसके बाद हमने इसको यहाँ पे रख दिया। अब हम इसको सर्च करते हैं, मतलब हम सर्च करना चाहते हैं मॉडल, जो उसकी स्पेलिंग होगी सही स्पेलिंग के साथ, मतलब जो उसकी स्पेलिंग हमने लिखी हुई है MODLE। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे हमारे पास नेविगेशन आ गई है, तो यहाँ हम लिखेंगे MODLE, ठीक हो गया। अब जहाँ जहाँ मॉडल था उसने उसको शो करवा दिया कि ये यहाँ आपके पास मॉडल खड़ा हुआ है, ठीक हो गया। अब हम इसकी करेक्शन करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, रिप्लेस के ऑप्शन में जाएंगे। रिप्लेस को हमने सेलेक्ट किया तो फाइंड हमने क्या किया था, मॉडल, उसकी जो गलत स्पेलिंग हुई थी जो हमने लिखी थी वो वाली। अब इसको रिप्लेस किसके साथ करेंगे, इसकी सही वीडियो के मतलब सही स्पेलिंग के साथ MODEL, ठीक हो गया। अब रिप्लेस आल पे कर देंगे जी भैया, तो देखें क्या रिज़ल्ट आया हमारे पास, ये देखिए यहाँ पे है। अब इसको फाइंड करके देख लेते हैं ताकि हमें सही से क्लियर हो जाए, MODEL, ठीक हो गया। जहाँ जहाँ पे LE था मॉडल की स्पेलिंग गलत थी, देखिए उसने उसको सबको रिप्लेस करके ठीक कर दिया, ठीक हो गया बस। और सिलेक्ट करने वाला तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। बस आज का हमारा लेसन इतना ही था, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक दुआ कीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।